दरबार बिल्कुल खाली। झगरू सिंह के साथ बारे में पता चल गया होगा मामा माहिल को कि झगरू सिंह मेरे दरबार आ रहा है, पहले फील्ड खाली करके भाग गया। मामा अगर छुप करके आप अगर जमराज के मुंह में भी चले जाइएगा तो मैं इस साले को जमराज के मुंह में से खींच लाऊंगा। पहले आवाज लगा कर देखता हूँ, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई बंदोबस्त करेगा। सुनियो महिला सारा एक बेर मूला का मामूजी करियो भैगाना हमारे महादानी की नाम सुनिए। इनाम के दौर में वीरन यादव खुटौना बटटिया निवासी कफन के वास्ते शानदार 521 रुपए की पुरस्कार अदा फरमाए हैं। वीरेन अबू को माँ भगवती की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तब महाराजा आनंद राजा सिंह, अरे मैं तुमको देख रहा हूँ, बहुत हलचल भी मचा रहा है। मैंने इतने देर से आवाज दिया तो आप कहाँ थे? हम कहाँ थे? अरे तुम्हें तो पता है तुम्हारे मामू जी एकावनो किला में भ्रमण करते रहता था। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा पहले आप उड़ियल किला के समाचार बोलिए। उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। किसी तरह की परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छी बात है। आपने ये तो नहीं पूछे कि तुम किस लिए आए हो? अरे बारी बारी से पूछेंगे। झगरू सिंह, तुम्हारे मारो किला का कैसा समाचार है? मेरा मारो किला का समाचार बिल्कुल दनादन है, लेकिन एक मैंने आपको सूचना देने के लिए आया हूं। अगर वो शायद सूचना सुन लीजिएगा तो जमीन से 3 फुट ऊपर उठ जाइए। हमें वहां छोटकर छतरी थोड़े नहीं उछेगा। बाबा साहब, आप अच्छी तरह जानते, शायद जानकारी हुआ होगा कि कामना की किला में जाकर के झगड़ू सिंह टिक्का भेज दिया और डंका में चोर दे करके ये बोल दिया कि अगर रानी देव
तीनों परिवार का अगर किसी ने उसको बिलवा कर रखा तो पूरे परिवार को सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। से की बात छे रे मामा एक दिन की बात है, मैंने भदैया आम के बारे में आप जानते हैं? हाँ एगो छोटगर गाछी वो कारण छोटा मोटा नहीं है, वो इमेज की सवाल है, प्रतिष्ठा की सवाल है। जो ये भदैया आम का बगीचा था दोनों भाई के साझेदारी था। अच्छा जब दोनों भाई में बंटवारा हुआ था उस समय की बात है, पुराने जमाने की बात है, तो 5 आदमी बैठ करके उसको न्यायकरण किया जाता था कि जो बड़े भाई है उसको जेठ हाउस में कुछ न कुछ दिया जाता था। अच्छा दान के रूप में इसलिए कि बड़े भाई का फर्ज बनता था कि अपने से छोटे छोटे बच्चे परिवार को बच्चे को पाल पोस करके बड़ा क्या, इसलिए उसका दायित्व बनता है, 5 लोग का दायित्व बनता है कि बड़े को कोई न कुछ निशानी यानी कि देना चाहिए। इसलिए मेरे पिताजी को जेठ हाउस में वो जो मिला था, लेकिन चाचा जासर सिंह उसे भाई जबरदस्ती अपना कब्जा में कर लिया, कभी फल खाने के लिए नहीं। जब मुझ में दम आया, मुझ में बाजुओं में ताकत आया, तो मैंने सोचा कि अब किसी को ये बगीचा घुसने के लिए नहीं देंगे। मैंने उस फल में जावे लगा दिया था। मैंने सोचा जिस दिन पकेगा उस दिन प्रसाद बना करके पूरे समाज में वितरण करेंगे। जब पकने के टाइम आया तो मैं वहां पहुंचा तो फल टूट चुका था। मैंने आवाज लगा अगर कोई फल तोड़ा है तो मेरे सामने आकर की बात कर। उधर से आला सिंह आया था और दोनों भाई की बातचीत हो रही थी। अच्छा मैंने बोला ये फल तोड़ करके कौन ले गया? उन्होंने बोला कि मैं ले गया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, बच्चा था ले गया। मैंने ये बोला भाईचारे के नाते जो फल ले गया है 2 फल लौटा करके 2 फल है, 1 फल मुझे दे जाओ, 1 फल तुम ले जाओ, दोनों भाई का बरकरार रहेगा मर्यादा। हाँ भाईचारे के नाते। लेकिन अलग मुझे चैलेंज देते, कोई ऐसा माइकेलाल पैदा नहीं लिए कि वापिस करवा सकता मैं। मेरा खोपड़ी घुमा मारते बिजली कोड़ा सरम करा के सर्दी गर्मी उतार करके आ जा करके घर को भेज दिया। उसके बाद किसी तरह बहाने बना करके मैंने पूजा के बहाना करके उसको बुला करके मैं अपने दरबार में सत्यनारायण भगवान के प्रसाद में बेतिया तेगा की जानकारी मैंने प्रसाद में कसम डाल दिया। अगर आपको तेगा सिखानी है तो प्रसाद में कसम डाला हुआ है, 1 हाथ बेतिया सिखाइए, प्रसाद खाइए, सीधी तरह अपना घर को जाइए। यही बात हुआ। मैंने अपना निशाना बनाया, एकदम उसको सर उतार करके दरबार में टांग दिया। मामा वही आपको चेतावनी देने के लिए है, अगर आपने बिल मार करके रखा तो समझ ली आपका अभी खत्म क्या दे बोले 3 फुट उठेंगे। बाप रे बाप मार दे सारे बोला ना तोरा पर तुम केस क्या की बुझे छी भने मार जवान में लगाम दे करके बोलिए वरना हमेशा के लिए सरकारी ताला लगा दूंगा। वकरा भने मार दलही। अरे वो तो हमारा दुश्मन थे। आपका हमारा दुश्मन था। अरे आपका दुश्मन मेरा दुश्मन एक ही है। एक ही मैं कुछ समझा नहीं, आप कहने के लिए क्या चाहते हैं? अरे झगड़ू सिंह मैं तो कितना दिन से मौका ढूंढ रहा था। तुम जानता है जिस समय हमारी बहन रानी देवला की डोला बाय जबरदस्ती जासर सिंह उठा करके ले गया था, हमको क्या किया? उल्टा हाथ को बांध दिया खंभे में। और उस समय जब लेकर के गया हमारी बहन झगड़ू सिंह आइए श्रीमान पुरस्कार के दौर में आप है दुर्गा मुखिया पान भंडार। आप है दुर्गा मुखिया पान भंडार। अच्छा सच्चा पान लगाते हैं। जिन श्रीमान को पान खाना है दुर्गा जी की दुकान पर जाकर के पान खाइएगा। उनके तरफ से शानदार 51 रुपए का नोट मिला है। मैं अपने पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय भारत। और हमको बांध दिया और रानी देवला की खींच करके डोला में बैठाया, लेकर के चला गया। पलट के देवला थोड़ा सा भी मेरे तरफ नहीं देखा कि भाई साहब को क्या हो रहा है, उसके दिल पर क्या बीतता होगा। चलिए अच्छी बात है, आपने ऐसा भी सूचना देना चाहिए। लेकिन मामू जी बस मैं आपको यही कहने के लिए आया है, आपका दुश्मन मेरा दुश्मन एक ही है, उसको किसी हालत में आप रखने के लिए नहीं चाहिए। और दूसरी बात आपसे मिल लिया हम
कुछ दूर चल करके मेला की तैयारी करते हैं, चूंकि मेला में मुझे काम है। कौन काम छो मेला? मेरी बहन बोली कि अगर आप मेला जा रहे हैं, मैंने झूठ बोल करके आया, ये नहीं बोला कि मैं आपके पास जा रहा हूँ, मैंने उससे बोला कि मेला देखने के लिए जा रहा हूँ। मेला देखने के बहाने जैसे निकले तो उन्होंने एक ऊपर से टेंशन दे दी कि अगर भाई साहब मेला जा रहे हैं तो आप मेरे लिए 9 लाख का हार लेकर के आइए। यही परेशानी है, जा रहा हूँ मेला में, अगर दुकान में मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सुनार के दुकान में डाका डाल करके 9 लाख का हार ले। एते बौखै के जरूरी यार नहीं छै। 9 लाख हार तोरा कोन मेला में मिल? तू के बेचे लावे छै रे? 9 लाख हार कते छै तोरा पता छौ? बताइए। 9 लाख हार वही रानी देवला के गला में है, हमारा दिया हुआ। तुम आराम से चले जाओ और शोरनी किला जा करके बाल जबरदस्ती उनके गला में से 9 लाख का हार खींच लेना, तुम अपने बहन बिजमा के गले में डाल देना। ठीक है मामले? हाँ, मुझे जाने की इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। ठीक है, हमने अपना बहन बाप रे बाप, आ हमरो मौका हाथ ले। अगर जो हम एकरा कह देती है जे ठीक से रख लेबै तो हमरो बाल बच्चा सबके खत्म कर दे। तै दुआरे रखे के जरूरी आबै छै। ठीक छै, एतै तो देखल जेतै। रे तब महाराजा दया बकिला
काहे सूरी तू तेरे बारी को ये बल भरोसा दे भैया बिकारी चलिया दिल के सब बाबा मोर ऐसन दुर्गा सब बनाई तुझे समझ में आ रहा होगा कि तुझे जिंदा छोड़ देंगे। अरे सब कुछ लुटिए किसको बेटा बोलते हैं? किसको बेटा बोलते हैं? जवान काट लेंगे हरम जाते अब रानी तोरा सान संचाती बाजारा गिरा
अच्छे समय पर आया। अच्छी बात है कि दोनों को एक साथ मरना है। झगड़े सिंह बोल, तुम अच्छा नहीं कर रहा है। बजा वाला का झगड़े सिंह, एक तो तूने मेरे पिताजी को धोखा से सर काट लिया, दूसरा गंगा जैसे माँ की बदन पर बेहुदा तूने बिजली का कोड़ा चलाता है। होश में आकर के बोल, यह तुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। अरे दादा, सीधी तरह तुम्हारी माँ के गले में नौ लखा हार बहादुर खोल करके अपने हाथों से मुझे दे दे, मैं तुझे सदा के लिए आजाद कर देंगे। झगड़ू सिंह, जो बोल गया सो बोल गया। अगर तुम्हारा तूने हिजरा का बच्चा अपनी जबान पर गला का गिरमल हार का नाम लिया तो मैं तुम्हारे जबान को काट करके कुत्ते को हवाले कर दूंगा। झगड़ू सिंह को जवान को काटने वाले को सोचना पड़ता है, समझ गए? अगर नौलखा हार तुम अपने हाथों से नहीं माँ के गले में से तोड़ कर लाता है तो जानता क्या होगा? इसके लिए मुझे कोई गम नहीं है। जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है। अगर जिंदगी चाहिए तो उसके गले में से नौलखा हार खोल के ला, नहीं मौत चाहिए दिन की दिन रात की रात हर वक्त मेरे हाथों में मौत जिंदगी रहता है। झगड़ू सिंह, तू भी कान खोल करके सुन ले। आल्हा सिंह को न मरने का डर है न जिंदगी जीने का शौक है। अगर तुम माँ का दूध पीता, तुम छात्री का बच्चा रहता, तुम्हारे बाजू में ताकत रहता तो मेरे पिताजी के साथ हरामजादा तूने धोखेबाजी नहीं करता। तुम्हारा पिता अपने आप को शेर समझता था। मेरा पिता ऐसा शेर था जिसके लिए तूने बाप बेटा मिलकर के चोरी धंधा से मेरे पिताजी को हत्या। अरे दादा, अगर शेर होता तो अपने से मजबूर आदमी को धमका करके घर में नहीं घुसता था। मेरे पिताजी को घर में घुसा करके रखा था। आज देख, उसका बेटा अगर शेर है तो उसका बेटा सवा शेर पैदा लिया। अगर तुम शेर रहता तो चोरी का काम नहीं करता मेरे पिताजी के साथ। मेरे पिताजी सोया हुआ शेर को नहीं मारता था। जब भी मेरे पिताजी शेर करता था तो शेर को जगा करके सीने में ठोक के गोली मारता। अरे धोखाबाज को मारने में कोई धोखेबाजी का बात नहीं। अगर तुझे माँ दूध पिया है फिर से मैदान में उतर कर देख, इतना मार मारेंगे, इतना मार मारे सर्दी गर्मी उतर मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझे मिटा करके जाऊंगा। मरते मरते साला तुम्हारे गले में कफन डाल करके जाऊं। मुझे मिटाने वाले को जबराज को भी सोचना है, फिर से 10 बार पैदा लेना पड़ेगा, समझ गया? सीधी तरह हाथ डालता है या कोड़ा चालू कर। अगर तुम्हें माँ दूध पिलाया है तो मेरे बदन पर कोरा चला करके देख ले। पहले गला का नलका गिरमल हार लेने से पहले तुम मेरे साथ मैदान में युद्ध करो। ये हुई बात। क्यों माँ? अभी पाया प्रहार के नीचे डाल। चल तैयार हो, मैदान में उतर। चल, मैं बिल्कुल तैयार हो जाऊँ। अरे जिंदगी बचता क्या माँ? आगे
कालागीर मल्हार स्वर्ग रे दीवाना देखा रे पूरा बाल के चाहे महारानी की मैया जय बैदूषण मैया के रे दूध रे सदानी बेटा तुम अपने लाल को माँ आदेश दे माँ आशीर्वाद दे माँ ताकि दुश्मन का हर वक्त पीछा करते रहेंगे दुश्मन का पीछा नहीं छोड़ेंगे माँ अपनी माँ की दूध की ताकत दुश्मन को दिखा दे बेटा झगड़ू ने चंडाल बन गया है तो उसके साथ जीवन गमा दे बेटा मुझे मंजूर है माँ अगर बेटा का सामने में कोई आदमी गाली दे माँ चाहे बेटा को मारपीट माँ को करे वो बेटा चुपचाप खामोश देखते रहे माँ तो वह साला बेटा को हरामजादा को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना। चल झगड़ू सिंह चल तैयार हो जा।